वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सभी परमादरणीय गुरु भक्तों को मेरा वंदन। पूज्य चरण आसाराम बापू के अनुयायियों को भी मेरा वंदन। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग जब कई प्रकार के वातावरणों में रहते हैं, कुछ वक्तव्य भी सुनते हैं, तो संतों के विषय में भी कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती है। लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि संतों का जो व्यक्तित्व है वो समाज के लिए होता है और हर समय सबके कल्याण के लिए वो कामना करते हैं। उनको हम एक रूप में देखकर अपनी धारणा से वो ऐसे हैं अपनी धारणा की बुद्धि त्याग करके संत परमात्मा के प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं। इस भाव को ध्यान में रखते हुए उनके बताए हुए हमें मार्ग पे अनुसरण करना है। गुरु नित्य है, हमारे साथ हैं और इस समय जो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके बताए हुए मंत्र की, उनके बताए हुए माला की, उनके बताए हुए साधना का आश्रय लेकर हम अपने आप को कृतार्थ करें और गुरु चरणों में अपना भाव समर्पण करें। और ऐसे हम किसी के व्यक्तित्व को केवल हम दूर बैठकर आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पुराने में भी बहुत बड़े बड़े संतों को कष्ट प्राप्त हुआ है, लेकिन वे सभी अपनी साधना से, उस कष्ट से निकलकर इष्ट की साधना को प्राधान्य प्रदान किया है। तो उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया है वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे गुरु के वक्तव्य को पकड़कर हम अपने जीवन को कृतार्थ करें। कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। हमारे गुरुजी नित्य हैं, हमारे हैं, उनकी साधना, उनका अनुग्रह, उनका आशीर्वाद हम भक्तों पर है। इस भाव से उनके चरणों में श्रद्धा रखकर परमार्थ के लिए सतत प्रयत्नशील रहना ही साधक के लिए एक कर्तव्य बनता है। लेकिन ये समझ लेना, एक बार गुरु का वरण करने के बाद गुरु के प्रति मन में भी कभी कुभाव ना आए, इस बात का ध्यान रखकर नित्य गुरु चरण का आश्रय ले, क्योंकि गुरु नित्य है। बाहरी व्यक्तित्व से, बाहरी आवरणों से गुरु की पहचान कोई कर नहीं सकता। हमारे गुरु नित्य है, इस भाव से रहे। और मैं पुनः एक बार आप सभी भगवत प्रेमियों को और पूज्यपाद श्री आसाराम बापू के पावन चरणों में मैं वंदन करता हूँ। ओम जय गुरुदेव। और एक लाइन और भी इसमें जोड़ देते, जैसे जो हमारे संत समाज हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं, है ना, तो वो मतलब एक पक्ष में होके एक उनको भी साथ देना चाहिए इसमें, तो उनके लिए भी एक लाइन इसमें थोड़ा। जब कभी परिवार में भी किसी पर कोई कष्ट आता है तो पूरा परिवार एकत्रित होता है। संत समाज हमारा एक परिवार है, तो संत समाज में भी किसी सदस्य को किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति आती है जो प्रताड़ना इत्यादि जो प्राप्त होती है, उसके लिए भी संतों का कर्तव्य बनता है कि एकजुट होकर उनके निस्तारण के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, न कि उनकी निंदा और इत्यादि करके संत समाज की ही बुराई करना। ये संतों का कर्तव्य नहीं बनता। तब सभी संत समाज, सभी संप्रदाय के संतों का एक कर्तव्य बने कि एक संत के लिए हम सब अपनी साधना समर्पित करें, जिससे कि उत्कृष्टतम अवस्था की प्राप्ति हो।